चलो बैठो, इधर आ। शुरू हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेन वंश के महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने सेन वंश के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो सेन वंश का संस्थापक कौन है बताइए, कोई बताए? सेन वंश का शासक कौन संस्थापक है? सामंत सेन। सब भूल जा रहे हो। सामंत सेन कहाँ पर इनका शासन था? बंगाल में था। तो सामंत सेन संस्थापक थे। उसके बाद विजय सेन प्रमुख शासक था, इसको पढ़ाया डिटेल में। फिर उसके बाद बल्लाल सेन। तो सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं। सेन वंश को क्या कहते हैं? ब्रह्म क्षत्रिय। ब्रह्म क्षत्रिय। ये सेन वंश है। सेन वंश के प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन। ब्रह्म क्षत्रिय का मतलब क्या होगा कि जो ब्रह्म और क्षत्रियों से उत्पन्न पुत्र को अधिकतर इसमें थे, तो उसमें इनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, उनके उत्पन्न पुत्र को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्राह्मण ने क्षत्रियों का पेशा अपना लिया था, तो उस आधार पर भी इतिहासकारों ने इस काल को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। तो इनमें प्रमुख शासन कौन कौन से हैं? पहले सामंत सेन संस्थापक हैं, दूसरे हैं बल्लाल सेन, सामंत सेन के बाद विजय सेन के बाद बल्लाल सेन। तो उसके बाद से महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन है। तो बल्लाल सेन क्या खासियत है? सेन वंश के अधिकतर जो शासक थे वो भगवान शिव को पूजा करते थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, और बंगाल पर इनका शासन था। तो इस प्रकार से आज हम लास्ट में लक्ष्मण सेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो लक्ष्मण सेन 1179 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक शासन किया, और ये सेन वंश का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। सेन वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन था। और सेन शासकों के विपरीत लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अन्य शासक थे शंकर भगवान की पूजा करते थे, लेकिन लक्ष्मण सेन जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो खास बात क्या है? सेन वंश का सबसे प्रतापी और सबसे बहादुर शासक लक्ष्मण सेन हुआ। और लक्ष्मण सेन जो था सैन शासकों की तुलना में सैन शासक अन्य जो शासक थे, चाहे बल्लाल सेन थे, चाहे विजय सेन थे, ये लोग शंकर भगवान की आराधना करते थे और ये वैष्णव धर्म की पूजा करता था। और ख़ास बात क्या है सेन वंश में, लक्ष्मण सेन में इनके 8 अभिलेख मिलते हैं। 8 अभिलेख नारायण की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। खास बात, लक्ष्मण सेन नारायण मतलब वही भगवान विष्णु की स्तुति से आरंभ होते हैं। और इतिहासकार इसी के काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज आता है और लिखता है, मिन्हाजुद्दीन सिराज लिखता है कि लक्ष्मण सेन के समय में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और मात्र केवल 18 घुड़सवारों की मदद से लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर अधिकार कर लिया। या लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया को नष्ट करके दक्षिणी पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लेता है। और दक्षिणी पश्चिमी की राजधानी जो थी बख्तियार खिलजी ने लखनऊती बनाई। तो खास बात क्या है कि क्या आपको याद करना है कि लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और मिन्हाजुद्दीन सिराज लिखता है कि उसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, उसकी राजधानी नदिया पर अधिकार कर लिया। और जो दक्षिणी पश्चिमी बंगाल था बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को राजधानी बनाई। और इस प्रकार से लक्ष्मण सेन को बंगाल से भागना पड़ा और उत्तरी पूर्वी बंगाल की ओर वो प्रस्थान कर जाता है। और 1205 ईस्वी तक इतिहासकारों के अनुसार, बख्तियार खिलजी के अनुसार, कि वह 1205 तक जीवित रहा। समझ में आया?
और क्या खास बात है, 1205 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है। ये बस है, लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के लिए विश्वरूप सेन और केशव सेन ने शासन किया। मतलब जब लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है तो मात्र कुछ समय के लिए विश्वरूप सेन और केशव सेन ने शासन किया और 1206 ईस्वी में फिर क्या हो जाता है, सेन वंश समाप्त हो जाता है। जो बंगाल में सामंत सेन ने स्थापित किया था, सामंत सेन के बाद विजय सेन के बाद बल्लाल सेन के बाद महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन हुआ है। और लक्ष्मण सेन के समय में बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है और उसकी राजधानी नदिया पर आक्रमण करके उत्तर पश्चिम बंगाल पर अधिकार कर लेता है, अपनी राजधानी लखनऊती बनाता है। और इस प्रकार से 1206 ईस्वी में क्या होता है, सेन वंश समाप्त हो जाता है। और खास बात, लक्ष्मण सेन के बाद दो छोटे छोटे महत्वपूर्ण शासक होते हैं, विश्वरूप सेन और केशव सेन। और खास बात है, आपको याद रखना, लक्ष्मण सेन के दरबार में मौजूद दो प्रमुख विद्वान थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में दो प्रमुख विद्वान थे। कौन कौन थे? जयदेव ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, इसको याद रख लीजिएगा। गीत गोविंद, बहुत क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रसन्न माधो, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए भी आ जा सकता है। और आने वाले समय में पीजीटी और टीजीटी प्रश्न पूछा जा सकता है, पीजीटी टीजीटी में। और धोई, दो प्रमुख विद्वान थे, धोई पवन दूतिका। तो जयदेव ने गीत गोविंद और प्रसन्न माधो और धोई पवन दूतिका नामक पुस्तक लिखे। यानी कि लक्ष्मण सेन के काल में दो प्रमुख विद्वान थे, जयदेव गीत गोविंद एवं प्रसन्न माधो लिखा, धोई जो थे पवन दूतिका लिखा। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, सेन वंश के बारे में आपने पढ़ा। सेन वंश ने बंगाल पर शासन किया और उसके संस्थापक सामंत सेन हुए। उसके बाद विजय सेन होते हैं। विजय सेन भी एक हिसाब से कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक था। उसके समय बल्लाल सेन था। बल्लाल सेन का महत्वपूर्ण शासन था। उसने एक हिसाब से मतलब उसको बनाए रखा। क्या कहते हैं, बल्लाल सेन के बारे में पढ़ने के बाद लक्ष्मण सेन के काल में बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है और उसकी राजधानी नदिया पर अधिकार कर लेता है और उसकी राजधानी उत्तर पश्चिमी बंगाल की राजधानी लखनऊती बना लेता है। और 1206 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से बंगाल में सेन वंश समाप्त हो जाता है। खास बात क्या है, पूछे कि ब्रह्म क्षत्रिय किसको कहते हैं? सेन वंश। तो सेन वंश मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के पुत्र को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। मतलब इसीलिए ब्रह्म क्षत्रिय भी इसको कहा जाता है। सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय की उपाधि मिलेगी कि ब्रह्म और क्षत्रिय के पुत्र की उपाधियाँ मिली हैं। और इस प्रकार से यहीं पर सेन वंश समाप्त हो जाता है। शायद आप सभी लोग समझ गए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जयदेव थे तो ये है जयदेव, इसको एकदम याद कर लीजिए। गीत गोविंद और प्रसन्न माधो, धोई है पवन दूतिका। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेन वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर हम कल अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र, उस पर जाके सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि मैं आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को वीडियो बनाकर प्रेषित करूं, जिससे कि आपको तुरंत मिल सके। आप इसको बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखकर याद कर लें, जिससे कि आपको आने वाले आगामी परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।